लोग इसमें प्रिंस और आप लोगों को मैं जो घटनाएं बताने जा रहा हूँ वो सारे सच्ची घटना पे आधारित है और ये ऐसे लोगों से कलेक्ट किया हुआ है जो घटना से डायरेक्टली कनेक्टेड है और इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। लाइक उनको किसी रिश्तेदारों किसी आसपास के लोगों को ऐसे घटना था वो लोग कलेक्ट करके मुझे दे दिया और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोगों को पास भी ऐसे कोई घटनाएं है तो हमें भेज सकते हैं। हमारा जीमेल इधर है, उधर जीमेल कर सकते हैं। तो मैं और देरी नहीं करना चाहता हूँ, सीधे घटना में चला जाता हूँ। तो ये हमारा एपिसोड 275 है। अगर आप लोग पहली बार के लिए हमारे चैनल पर आए हो तो पहले एक सब्सक्राइब कर दो। अगर आप लोग सब्सक्राइब कर देते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियो और देने का, और लाइक भी कर देना। अगर आप लोग लाइक करते तो हमें बहुत ज़्यादा लोग तक पहुंचने का मौका मिलता है। और फ़िलहाल सब्सक्राइबर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है, ऐसे चलते रहे तो हम 1K जल्दी से कर लेंगे। तो ये मेरे लक्ष्य भी होगा कि अगर मेरा कुछ कमाई हो इससे तो मैं शायद इसको फुल टाइम कर पाऊँ, तो फिर इसका क्वालिटी और सारे सब कुछ और बढ़ जाएंगे। तो हम और देरी नहीं करना चाहते तो सीधे घटना में चले जाते हैं। तो हमें जिसने ये घटना भेजा है उसका नाम है नंदी और वो केरला में रहते हैं। तो उससे हमें जैसे ही भेजा है मैं आप लोग वैसे ही बात बताने वाला हूँ। तब मैं क्लास 5 या 6 में पढ़ता था शायद, और मेरा पापा फायर सर्विस में काम करता था और उसका जो स्टेशन था फायर सर्विस का उससे हमारे घर आसपास लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अच्छे घर ना मिलने के बावजूद हमें कुछ एक जो मिला वही पे हम रह गए। तो घर ऐसा था कि हमारे घर पे घुसने से पहले जो मकान मालिक था उसका घर पड़ता था। तो ऐसा हुआ था कि मेरा पापा काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और मेरा जो बड़ी बहन थी वो बाहर से देर रात को आई थी और आगे खाना खा रही थी। उसके बाद हम सो गए, लेकिन रात को पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरा पापा उल्टे तरफ दिख रहा था और मुझे भी मेरा गर्दन पकड़ के मोड़ दिया। तो मैं तब भी नींद में था, तो मैं फिर से सो गया। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई पैरों का नाखून मेरा आँखों में घुसा दिया। तो मैं जब चीख कर उठ गया और मांग पर को पता है उन लोगों ने कहा कि शायद तेरा व्यायाम कोई सपना देख रहा होता, ऐसा कुछ। लेकिन कोई मेरा विश्वास नहीं कर रहा था। तो ऐसे एक दिन रात को मैं सो रहा था, मुझे ऐसा लगा कि हमारे जो खिड़की थे उसके अंदर से कोई कुछ ऐसा लग रहा कि धुएं जैसा कुछ आ रहा था घर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया और डर के मारे में मेरे ऊपर जो कंबल थे मैं वो उसको पकड़ के बैठ गए और अचानक से चीखने की आवाज़ आई। तो मुझे लगा शायद मेरा मम्मी की आवाज़ होगी। तो जब लाइट जलाया तो देखा कि मेरा मम्मी का पैरों में कुछ नाखून मारने का निशाने पड़ गए, लेकिन घर पे तो कोई था नहीं। तो उसके बाद हमें पता चला ये जो घर था वो आत्मा का घर है और वो लोग अब भी इधर रह रहे। तो हम इधर से जल्द निकलना चाह रहे थे, लेकिन हमें ऐसे कोई घर नहीं मिल रहा था तभी। तो ऐसे ही एक दिन मैं और मेरा बहन पढ़ रहा था और मेरा मॉम बाहर गई हुई थी। तो अचानक से मेरा बहन कहने लगी, मुझे उधर हमारे जो दूसरा पहले सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इसी तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो
ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएगा। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। के लिए बोल रही थी और कह रही थी कि मॉम तुम्हारे ऊपर बहुत गुस्सा है, भैया जल्दी से आ जाओ। तो मैं तंग रह गया, क्योंकि अगर मेरा मॉम मेरे सामने से आए तो तब भी उस घर पे जा सकते, ऐसे ही था हमारा रूम। तो इस रूम के बिना पार किए कैसे उधर चला गया। तो मैं फिर भी देखने गया, जाके देखा कि मेरा मॉम जैसे कोई बहुत ज़्यादा का अंदर अपनी वो बना के मुझे बुलाया और मेरा बहन को बुला रहा है उधर। तो और वो उसका आंखें लाल लाल थे। तो मुझे समझ में आ गया था ये कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए हम उसके पास गए नहीं थे तब। तो उसके बाद मेरा मॉम बाहर से आई और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। उससे पूछा हमें क्या हुआ, लेकिन हम इतना डरे हुए थे कुछ बता नहीं पाए। तो उसके बाद पता चला वो सच में मेरा मॉम नहीं था, और ये था कि हम इसके बीच में एक गुरुजी को बुलाया था। उसने उस घर के साथ कुछ किया हुआ था, इसलिए उस घर से कोई आत्मा निकल के हमें कोई परेशानी ना कर पाए, इसलिए उससे कुछ कर नहीं पाए। लेकिन हम मेरे पापा उस दिन आने वाले थे, तो इसलिए हम और थोड़ा सा डर गए, क्योंकि हमारे घर पे ये सब हो रहा था। और शाम होते होते मेरा मॉम को पता नहीं कुछ देखा और बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीख निकल गई उसकी। उसके बाद हम देखने गए आखिर क्या हुआ था। मेरे मॉम बोला था कि मुझे फ्रिज का ऊपर किसी का छाया देखा, जो बिल्कुल उसी की तरह थे, लेकिन उसी की तरह हरकत नहीं कर रहे थे। तो ये सब सुन के मेरा पापा ऑफिस से कॉलिग और उसका बीवी को भेज दिया हमारे साथ रहने के लिए, क्योंकि इतना सारे प्रॉब्लम जब हो रहे थे। उसके बाद आंटी जब वॉशरूम पे गई थी तो उसको आने में शीशे में पता नहीं कुछ लग रहा था कि उसको कुछ इंसान जैसे दिखी हो, लेकिन वो सच में इंसान था ही नहीं। और मैं जब और ये देख के आंटी बहुत ज़्यादा डर गई थी, और डर के मारे आंटी और अंकल उधर ही हमारे घर चढ़ के उसका अपना घर पे रहने के लिए चली गई। पहले ही सॉरी करना चाहूँगा इस स्टोरी के बीच में ब्रेक करने के लिए। अगर आप लोग मेरा चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे कर देना, ताकि आपको कोई भी स्टोरी मिस ना हो, मतलब कोई भी कहानी मिस ना हो पाए। जब भी मैं डाल दूँगा मेरा जो कहानी है, तब भी आपके पास पहुँच जाएंगे। और आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलते है इस तरीके के कंटेंट और देने के लिए। और लाइक कर देना, ताकि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक प्रमोट हो जाएंगे, मतलब चला जाएगा। और आपका पसंद का लोगों से ये शेयर करना भी मत भूलना। तो चलते हैं अपने कहानी पे। तो इतना सारी चीज़ होने के बाद हमने सोचा बहुत हो चुका है, अब सोने जाते। तो सब मैं सो गया। रात को पता नहीं मुझे अचानक से नींद खुल गया और देखा कि आंटी बहुत ज़्यादा डरी हुई है, और अंकल भी बैठे हुए। वो लोग जब रात को 2-3 बज रहे थे, उनको सो जाना चाहिए था, लेकिन तब उन लोग जगे हुए। तो मैंने पूछने पर बोला कि आंटी ने कुछ बुजुर्ग लोग जैसे कुछ लोग देखा। वो लोग आके आंटी को कहा कि तुम लोग क्यों आए इसके साथ रहने के लिए, अगर तुम लोग नहीं आते तो इनको हम मार डालते। ऐसे कहते ही आंटी को वो लोग गला दबाना चालू कर दिया। तो हमने देखा कि आंटी का गले पे ऐसे दबाने का जो निशानी थी वो भी थी। तो किसी तरह आंटी बच गए उस दिन, क्योंकि उसका अंकल का जो हाथ थे शायद नींद में उसको टच किया, तभी उसका होश आया। इसके बाद आंटी ने देखा कि मेरा मॉम के पास कोई
तरफ ना कोई खड़ा है, वो औरत है और उसका पास ही एक सोफे थे, उसके ऊपर कोई डरावनी सी औरत बैठी हुई है और वो पता नहीं क्या खा रही थी। तो ये सब देख के आंटी भी बहुत ज़्यादा डर गई और वो जो औरत बैठी थी सोफे में वो भी आंटी की तरफ देखा, उसका आंखें बहुत लाल थे। उसके बाद जब सुबह हुआ हम उधर से जल्दी से निकल गए और कभी हम उधर नहीं आए, हम उस घर को छोड़ दिए। तो अगर आप लोग पहली बार के हमारे चैनल पे आए जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करके बेल बटन प्रेस कर देना और उसको ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। जब भी हमें कोई नया वीडियो आए तो आपको अपडेट मिल जाए। और लाइक भी करना मत भूलना, क्योंकि इंस्टाग्राम का यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, अगर आप लोग जितना ज़्यादा लाइक करोगे उतना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे। अरे यार भाई का थोड़ा भालो कर दो। तो आज के लिए इतना ही है। अगर आप लोगों को किसी को घटनाएँ वैसे सच्ची घटनाएँ आप लोगों के पास और मेरे पास भेजना है तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे ईमेल मिल जाएगा, उधर रिकॉर्डिंग करके भेज सकते। अगर आप लोगों ने रिकॉर्डिंग किया तो एक ही बात कहूँगा कि वो तो हिंदी में करना है और कोई लैंग्वेज में रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते, मेरा मतलब ऑडियो रिकॉर्डिंग करके नहीं भेज सकते। और अगर आप लोगों को लिखना है तो किसी भी लैंग्वेज पे लिख सकते, मैं गूगल ट्रांसलेट करके बाद में उसे ठीक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने ऑडियो तो रिकॉर्डिंग भेजा तो हिंदी पे ही भेजना होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आपके पास कुछ भी घटनाएँ सच्ची घटनाएँ ऐसे तो मेरे पास भेजना। बाय बाय।